आज डिस्कस करते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स में स्ट्रक्चर्स ऑफ जीनोन कंपाउंड्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है, खूब इस पर क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला कंपाउंड है हमारा XeF2। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये आपका कंपाउंड है जीनोन का XeF2। इसका स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में आपने देखा कि 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और 3 लोन पेयर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ बॉन्ड पेयर आपके 3 हैं और 2 हैं, लोन पेयर आपके 3 हैं। टोटल सम इनका 5 होता है और यदि 5 हो रहा है तो ये sp3d हाइब्रिड स्टेट होगा। क्योंकि यहाँ लोन पेयर हैं और ये स्ट्रेट लाइन FF की आ रही है, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होगी। तो याद रखेंगे कि लीनियर ज्योमेट्री है, लीनियर शेप है इसकी। यहाँ पर आप देखें XeF4 को गौर से देखें तो ये Xe है और यह आपके 4 फ्लोरीन लग गए हैं और ऊपर और नीचे 2 लोन पेयर आ गए हैं। तो यहाँ आप देखें तो बॉन्ड पेयर हैं आपके 4, लोन पेयर हैं आपके 2, सम हो गया इसका 6 और 6 यदि सम आ रहा है तो ये कहलाता है sp3d2 और इसकी जो शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर। ये आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए, स्क्वायर प्लेनर। कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। इसको हम हाइब्रिड स्टेट से भी अभी समझा सकते हैं। तो अभी मैं इसको सारा समझा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए डायरेक्ट XeF2 आ गया तो आप सबसे अच्छा है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लें। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 + 2 × 7 22 और डिवाइडेड बाई 8। अभी जैसे पीछे मैंने बताया, तो अब आप इसको डिवाइड करें 16, 6, रिमाइंडर अब आया तो उसको हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे 3। तो यहाँ 2 ये 3 और दोनों मिलकर आपके हो गए 5 बेटा। तो इसीलिए यहाँ देखो मैंने लिखा था जो आप 8 से चलाते हैं तो ये हमेशा आपको बताता है बॉन्ड पेयर। रिमाइंडर में जो भी आप बनाते हो वो आता है आपका बॉन्ड पेयर। तो आप डायरेक्ट इससे पता कर सकते हो कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। क्लियर बात इसकी करते हैं। तो इसमें भी आप फटाफट ये कर सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लें। 8 + 4 × 7/8 ये आपका हो गया 36/8। डिवाइड करके देखें, यहाँ गया 4, 2, 2। तो ये 4 और ये 2 टोटल हो गया 6 और 6 होते ही आपको पता चल गया कि बॉन्ड पेयर हैं 4 और लोन पेयर हैं 2। यही चीज़ आपकी आ गई। स्क्वायर प्लेनर है, आपको इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं XeF6। इसमें यदि आप गौर से देखें तो बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे 6, लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है 1, सम हो गया 7। 7 का मतलब हाइब्रिड स्टेट हो गई sp3d3 और इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट है आपका ये XeOF4। आपको शेप याद रखनी है, हाइब्रिड स्टेट याद रखना है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर याद रखना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। इसी में आप देखें तो यहाँ पर आपके हो गए बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, टोटल सम 6, sp3 4, 5 sp2। ठीक है, इसकी जो शेप है
ये पिरामिडल होती है, क्योंकि ये स्क्वायर में बन रहा है बेटा, ये देखो स्क्वायर टाइप का बन रहा है ना, ये स्क्वायर पिरामिडल ये। तो मैं यहाँ इसको प्रॉपर वे में स्क्वायर पिरामिडल लिख देता हूँ, उंगलियों पे याद रहे बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल मैंने बताया कि मान लीजिए आप लोगों को स्ट्रक्चर याद ना हो तो आप बिल्कुल जैसे अभी हमने ये कैलकुलेट किया ऐसे ही यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि XeO F4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप बता सकते हैं बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। तो ये हो गया 8 + 6 + 4 × 7/8। इसका सम यदि आप करेंगे 42/8 होगा ये। अब 42, 8 से 42 को डिवाइड करें तो 5 टाइम्स हो गया 40 और 2 रिमाइंडर आया, 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, तो 5 + 1 दैट इज़ 6। तो इससे पता चल गया कि 5 आपके बॉन्ड पेयर हैं और रिमाइंडर चूँकि 1 टाइम चल रहा है तो वो एक लोन पेयर है। तो ये चीज़ आपके यहाँ दिखाई भी दे रही। ना याद हो आपको ये स्ट्रक्चर, आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट आ जाएं XeO3। XeO3 में आप देख ही रहे हैं कि बॉन्ड पेयर आपके हैं 3 और लोन पेयर है 1। टोटल सम हो गया 4, दैट इज़ द sp3। ये अमोनिया स्टाइल में है, लोन पेयर ऊपर है, तो पिरामिडल, ये ज्योमेट्री इसकी पिरामिडल है। क्लियर है। जब भी इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो ये 26/8 आएगी। फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 और 4 आपका आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस फटाफट आप लोग याद रखेंगे। इसी पे एक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखें। मैच है फर्स्ट और सेकंड और आपको बताने हैं कि कौन किसको सही मैच कर रहा है। तो अभी आपने ये सारे स्ट्रक्चर्स कायदे से पढ़े हैं। तो XeF4 अभी आपने देखा स्क्वायर प्लेनर था। XeF6 अभी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आपने देखा। XeOF4 ये अभी आपने स्क्वायर पिरामिडल देखा और XeO3 पिरामिडल। तो ये क्वेश्चंस कई बार आपके पूछे जाते रहे हैं, तो फटाफट इनको अच्छी तरह तैयार करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।